हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धानुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैंगो की इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं मैंगो में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डिजीज लगती हैं। सबसे पहली डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? ऊडियम मैंगीफेरी। कौन है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? ऊडियम मैंगीफेरी। चलिए उसके सिम्टम्स देखते हैं, कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है मोस्ट कॉमन सिम्टम, पाउडरी मिल्ड्यू लीफ में लगती है। और वो कैसी डिजीज होती है? एयरबॉर्न डिजीज होती है। ठीक है, तो उसके डिजीज के सिम्टम्स क्या होंगे? वाइट सुपरफिशियल पाउडरी फंगल ग्रोथ। क्या देखने को मिलेगा? व्हाइट कलर का जो पाउडरी फंगल ग्रोथ है वो लीफ के सरफेस पे देखने को मिलता है। सुपरफिशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि वो जो ग्रोथ होती है, जब अपन लीफ को टीयर करेंगे तो वो पत्तियां पूरी फट जाएंगी, एकदम चूरा चूरा हो जाएंगी। तो वो कैसी होती है? सुपरफिशियल ग्रोथ होती है। उसके अलावा लीफ के अलावा कहाँ देखने को मिलता है? स्टॉक में, स्टॉक ऑफ पेनिकल्स। मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है? पेनिकल होता है। ठीक है, तो वो पेनिकल के स्टॉक में भी देखने को मिलता है, फ्लावर्स में और यंग फ्रूट्स में देखने को मिलता है। ये पत्तियों में और ये क्या है? पेनिकल के स्टॉक में देखने को मिला। उसके अलावा जो इफेक्टेड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे प्रीमेच्योरली, वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे और उससे पहले ही वो खत्म हो जाएंगे, reducing the crop load considerably और might even prevent fruit set। उसके अलावा फ्रूट सेट भी नहीं होगा। ठीक है, जो फंगस होता है वो यंग टिश्यू पे भी अटैक करता है और जो इनफ्लोरेसेंस का पार्ट होता है जैसे कि पेनिकल, उसको भी अटैक करता है। उसके अलावा जो यंग लीव्स होती हैं वो दोनों तरफ से अटैक होती हैं, बट ज्यादातर जो ग्रोथ होती है वो ऊपर के सरफेस पे ज्यादा हैवी होती है। पहले तो इनिशियल स्टेजेस में ग्रोथ कैसी होती है? जो स्पॉट्स होते हैं, जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा थोड़ा होती है, बाद में वही एक साथ इकट्ठे होके पूरे एक साथ पर्पलिश या डार्क ब्राउन टाइप के कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये किसका सिम्टम्स था? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो का सिम्टम्स था। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। जो पैथोजन होता है इसका माइसीलियम कैसा होता है? एक्टोफाइटिक होता है। एक्टो मतलब बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसके कोनिडियोफोर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ये है इसके कोनिडियोफोर्स और ये कैसे हैं? ये शॉर्ट नेचर के होते हैं। उसके बाद वो हाइलीन कोनिडिया होता है, सिंगल सेल्ड, बैरल शेप्ड एंड प्रोड्यूसिंग चेन। कोनिडिया कैसे बनता है? एक कंप्लीट चेन में बनता है। और फंगस ऊडियम टाइप का होता है, मतलब उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो ऊडियम स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसका सर्वाइवल और स्प्रेड कैसे होता है, फंगस कैसे सर्वाइव करता है। जो पाउडरी मिल्ड्यू का फंगस होता है वो डोरमेंट बर्ड्स में सर्वाइव करता है। जो मैंगो की बर्ड्स होती हैं उस पे सरवाइव करता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं ग्रोथ के लिए, फंगस को स्प्रिंग सीजन में या किसी और फेवरेबल सीजन में, तो उसके क्या होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। वो स्पोर्स रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं? न्यू इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या था? प्राइमरी स्प्रेड। प्राइमरी स्प्रेड डॉर्मेंट बर्ड के रूप में, डॉर्मेंट बर्ड्स में वो सरवाइव किया और वो फंगस जब है उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो क्या करा? स्पोर्स रिलीज किया। और जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है, स्पोर्स जब रहते हैं वही स्पोर्स जब नया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तब क्या होता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन या न्यू इन्फेक्शन अकर होता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन देखते हैं क्या होता है? रेन या फिर मिस्ट और कूलर नाइट्स। फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पे जब फ्लावरिंग होता है तब क्या होता है? रेन या फिर मिस्ट जब अपीयर होती है, मौसम मौसम जब रेनी होता है तब वो क्या होता है? उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजीज साइकिल। इसके डिजीज साइकिल में क्या होता है? जो ये पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो कैसा डिजीज होता है? एयरबॉर्न डिजीज होता है। तो जो इसके स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? विंड ब्लोन होते हैं। ठीक है, वो इन्फेक्टेड एरिया से विंड ब्लोन होते हैं और वो कहाँ पे सरवाइव करते हैं? जब फ्लावर अनओपन्ड कंडीशन पे रहता है, इनफ्लोरेसेंस के टिप पे वो क्या करते हैं? स्पोर्स सरवाइव करते हैं। फिर कुछ घंटों तक वो वहीं पे सरवाइव करते हैं और जब 5 से 7 घंटे हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं? जर्मिनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फंगस जो रहता है वो क्लाउडी वेदर, अपन पढ़े हैं पीछे, जो रेनी वेदर होता है या फिर क्लाउडी वेदर होता है उस पे वो क्या करता है? सरवाइव करता है।
ठीक है। और क्या होता है, वार्म ह्यूमिड वेदर एंड लो नाइट टेम्परेचर भी क्या होता है, फेवर करता है पैथोजन के डिसेमिनेशन के लिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है, वार्म ह्यूमिड वेदर और लो नाइट का टेम्परेचर। ओवरऑल डिजीज जो रहता है वो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे फेवर होता है। हाई ह्यूमिडिटी के कंडीशन पे डिजीज क्या होता है, फेवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, जितनी भी पाउडरी मिल्ड्यू की डिजीज होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है सल्फर का स्प्रे। सल्फर का स्प्रे जो रहता है वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं सल्फर की। ठीक है, पहला एप्लीकेशन कब करेंगे, फ्लावरिंग के तुरंत बाद, और सेकेंड एप्लीकेशन कब करेंगे, 15 डेज लेटर, और स्प्रे वेटेबल सल्फर। अपन या तो सल्फर का पाउडर कर सकते हैं या फिर वेटेबल सल्फर का पाउडर कर सकते हैं। पहले तो फ्लावरिंग के जस्ट बात करते हैं और दूसरा कब करते हैं, 15 डेज आफ्टर फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम हो गया, ट्राइडोमॉर्फ हो गया, या कैराथिन। कैराथिन में भी सल्फर होता है। ठीक है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए। तो इससे क्या होगा, पाउडर मिल्ड्यू को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिजीज है एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो। नेक्स्ट क्या है, मैंगो एंथ्रेक्नोज। ठीक है, ये कौन कॉज करता है, कोलिट्रोट्राइकम ग्लियोस्पोरेडिस। कौन होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, कोलिट्रोट्राइकम ग्लियोस्पोरेडिस। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो डिजीज जो रहता है वो यंग शूट्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में अटैक करता है। इसके अलावा ये जो डिजीज है ये मैंगो का स्टोरेज डिजीज भी होता है। मैंगो के स्टोरेज के टाइम पे भी ये डिजीज बहुत कॉमन है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स, ये जो हाईलाइटेड सिम्टम्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लीफ स्पॉट, ब्लॉसम ब्लाइट, विदर टिप। विदर टिप को दूसरा क्या बोलते हैं, डाई बैक। ठीक है, ट्विग ब्लाइट एंड फ्रूट रॉट। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लीव स्पॉट हो गया, ब्लॉसम ब्लाइट हो गया, विदर टिप हो गया, ट्विग ब्लाइट हो गया, फ्रूट रॉट हो गया। ये क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा टेंडर शूट्स और फोलिएज आर इजिली अफेक्टेड एंड अल्टीमेटली कॉज डाई बैक। डाई बैक का तो समझ आ ही गया कि जो उसके शूट्स और फोलिएज होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं और डाई बैक करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वो डिजीज लगती है, पूरा प्लांट सूख के, पूरा जो ट्री है वो सूख के मर जाता है। ठीक है, ओल्डर ट्विग्स में आल्सो बी इफेक्टेड थ्रू वुंड्स व्हिच कैन सीवियर में बी फैटल। जो ओल्डर ट्रीज है, वो ओल्डर ट्विग्स होते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, और सिवियर केसेस में वो भी क्या हो सकते हैं, फैटल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स डेवलप ऑन पेनिकल एज वेल एज फ्रूट। जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट के सरफेस पे ब्लैक स्पॉट, और फ्रूट और जो पेनिकल या फ्लावरिंग एरिया होता है वहां पे भी ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सीवियर इन्फेक्शन जब होता है तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस खत्म हो जाता है और फ्रूट सेट नहीं होता। यंग इन्फेक्टेड फ्रूट डेवलप ब्लैक स्पॉट्स। जो यंग होते हैं, इन्फेक्टेड फ्रूट होते हैं, उनमें भी ब्लैक स्पॉट्स का डेवलपमेंट होता है। फ्रूट इन्फेक्टेड एट मेच्योर स्टेज कैरी द फंगस इनटू स्टोरेज एंड कॉज कंसिडरेबल लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये क्या होते हैं, स्टोरेज के टाइम पे भी क्या करते हैं, लॉस कॉज करते हैं, इसलिए ये स्टोरेज डिजीज भी होती है मैंगो की। उसके बाद देखते हैं इसके सिम्टम्स। ये क्या है, लीफ स्पॉट। ठीक है, लीव्स पे लग रहे हैं पूरे लीफ स्पॉट। ये क्या है, विदर टिप, पूरा पूरा पत्तियों को सुखा दे रहे हैं। यही क्या कॉज करते हैं, डाई बैक कॉज करते हैं। और ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं ये किस पे देखने को मिल रहे हैं, फ्रूट के सरफेस को देखने मिल रहे हैं। ये स्टोरेज में भी लग सकते हैं और ये जब फ्रूट्स लगा रहता है तब भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये है ब्लॉसम ट्रिक। ब्लॉसम ब्लाइट में मतलब कि जब ये पेनिकल को अटैक करके पूरा का पूरा पेनिकल क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये किसके सिम्टम्स हो गए, अपने एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रेक्नोज का पैथोजन कैसा होता है। ठीक है, तो माइसीलियम इसका कैसा होता है, सेप्टेट और कलर्ड होता है। उसके अलावा कोनिडिया कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है, हाइलीन होता है, स्मॉल एंड इलोंगेटेड होता है। कोनिडिया कैसा होता है, सिंगल सिंगल सेल्ड, स्मॉल, इलोंगेटेड एंड हाईलीन होता है। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ सर्वाइवल और स्प्रेड कैसे होता है, डिजीज कैसे सर्वाइव करती है और कैसे स्प्रेड होती है। ड्राइड लीफ में, डिफोलिएटेड ब्रांचेस में, फ्लावर्स में या फिर फ्लावर ब्रैकेट्स में।
ये सब चीजों में क्या करता है, जो पैथोजन होता है, ड्राइड लीव्स हो गई, डिफोलिएटेड ब्रांचेस हो गई, फ्लावर्स हो गई, ये सब में क्या करता है, वो सरवाइव करता है। जब डिजीज फ्रूट ट्रांसपोर्ट होते हैं या स्टोर होते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, उस पे सरवाइव कर जाते हैं, और जब उनके स्टोरेज के टाइम पे क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, और वो फर्दर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसकी फेवरेबल कंडीशन देखते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95 to 97%। ये होती है इसकी फेवरेबल कंडीशन पैथोजन के अटैक और स्प्रेड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एंथ्रेक्नोज की। इसमें क्या होता है, द सर्वाइवल ऑफ पैथोजन इन डिटैच्ड डिजीज ट्विग्स एंड लीव्स लाइंग ऑन द सॉइल एंड इन डिजीज ट्विग्स अटैच्ड टू द ट्री। पैथोजन कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, जो इसके ट्विग्स हैं, पत्ते जो झड़ चुके हैं उस पे सर्वाइव करते हैं, जो सरफेस पे पड़े हुए हैं सॉइल के, या फिर जो अटैच्ड हैं ट्री में, उसमें भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, कहाँ पे, लीव्स में, पीटियोल्स में, स्टेम्स एंड फ्रूट्स में। ठीक है, और ये पैथोजन क्या करते हैं, सिवियर लीफ स्पॉटिंग कॉज करते हैं, पत्तियों में स्पॉट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, फंगस क्या करते हैं, ग्रीन फ्रूट्स के जो पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू ग्रीन फ्रूट्स के अंदर एंटर करके स्पॉट्स बनाते हैं। ठीक, और जो लेटर स्टेज में मैच्योर फ्रूट्स में इन्फेक्शन होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, लेंटी सेल्स के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, लेंटी सेल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। फंगस apparently infect the fruit while in green and develop flesh during ripening। जब वो ग्रीन रहता है तब भी वो क्या करते हैं, फंगस उनको अटैक करते हैं। ठीक है, ये क्या है इसका डिजीज साइकिल। तो ये जो माइसीलिया और कोनिडिया है, ये सॉइल में, इन्फेक्टेड लीव्स में या रॉटन फ्रूट्स में सरवाइव करता है। ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी मेन होता है एसरवुलस बनाता है। एसरवुलस में कोनिडिया बॉर्न होता है और पेरिथीशियम बनाता है, जिसमें पेरिथीशियम में क्या बॉर्न होता है, पेरिथीशियम में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यही कोनिडिया, यही एस्कोस्पोर्स फ्रूट में, हेल्दी फ्रूट्स में आते हैं, उन पे इन्फेक्शन चालू करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं पेग के थ्रू, हॉस्टोरिया के थ्रू पूरा अंदर जाते हैं होस्ट में। फिर उसके बाद जब वो फ्रूट होता है तो फ्रूट में क्या करते हैं, फ्रूट के सरफेस पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या था इसका, ये था इसका डिजीज साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये बायो कंट्रोल है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया को अपन 3 वीक के इंटरवल्स में फ्लावर्स में, ब्रांचेस में अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसको अपन 5 to 7 स्प्रेज अपन यूज कर सकते हैं फ्लावर्स एंड बंचेस में उसकी। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, स्टोरेज के पहले, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, स्टोरेज में भी तो अटैक कर रहे हैं ना, तो अपन हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए, या फिर बेनोमाइल सॉल्यूशन में या थियापेंडाजोल में क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अपन 5 मिनट्स के लिए। इसमें भी डिप कर सकते हैं, इसको 500 ppm और इसका 1000 ppm का 5 मिनट्स तक के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डिप कर सकते हैं स्टोरेज से पहले। नेक्स्ट देखते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन। 2 डिजीज हमने पढ़ ली, हमने पढ़ी पाउडरी मिल्ड्यू और हमने पढ़ी एंथ्रेक्नोज। अब हम पढ़ेंगे मैंगो मालफॉर्मेशन। ठीक है, मैंगो मालफॉर्मेशन किसके कारण हो रहा है, फ्यूजेरियम मोलेनिफॉर्मी सब पैथावर सबग्लूटेंस, किसके कारण हो रहा है, फ्यूजेरियम मोलिफॉर्मी सबग्लूटेंस। ठीक है, इसके अलावा फंगस के अलावा ये जो है अनफेवरेबल टेम्परेचर की कंडीशंस में भी होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, जो होता है बंची टॉप, फ्लोरल मालफॉर्मेशन और वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। सीक्वेंस में देखा जाए तो बंची टॉप जो होता है वो नर्सरी स्टेज में होता है, जब 4 से 5 वीक ओल्ड रहता है या फिर नर्सरी में रहता है। ठीक है, फ्लोरल होता है इनफ्लोरेसेंस पे, और वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन होता है जब वो प्लांट अपने वेजिटेटिव ग्रोथ के फेज में रहता है तब होता है। ठीक है, बंची टॉप में क्या होते हैं, नर्सरी में अटैक करते हैं, शूट्स जब छोटे छोटे होते हैं स्मॉल रूडिमेंट्री लीव्स बना लेते हैं वो। उसके अलावा शूट रिमेन शॉर्ट एंड स्टंटेड गिविंग बंची टॉप अपीयरेंस।
वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन में क्या होता है? एक्सेसिव वेजिटेटिव ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इन सीडलिंग्स। वेजिटेटिव प्लांट ब्रांचेस जो रहती है ना वो एक्सेस होने लगती है, वेजिटेटिव पार्ट्स में फॉर्मेशन होता है, माल फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा उसमें जो इंटरनोड्स होती हैं वो शॉर्ट और स्वेलन हो जाती हैं, छोटी इंटरनोड्स होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, बंचेस एक साथ गुच्छे में बन के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो पूरे फैल के ग्रो नहीं कर पाते बट एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इन माल फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शो वेरिएशन इन पेनिकल। माल फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? पेनिकल में क्या करते हैं वो शो करते हैं माल फॉर्मेशन, ठीक है। माल फॉर्म्ड हेड्स जो होते हैं वो ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी ब्रांचेस जो होती हैं वो कैसा अपीयरेंस देती हैं? विचेस ब्रूम का अपीयरेंस देती है, मतलब वो एक साथ इकट्ठे होकर झाड़ू के समान दिखने लगती हैं। कैसी दिखने लगती हैं? झाड़ू के जैसी वो कैसे दिखने लगती हैं? विचेस ब्रूम का अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये सिम्टम्स है इसके, ये है पूरा मालफॉर्मेशन, ये मालफॉर्मेशन हो गया, ये पेनिकल में हो रहा है, ये भी पेनिकल मालफॉर्मेशन है, ये पूरा एक साथ बन गया, कैसा? विचेस ब्रूम का अपीयरेंस हो गया। ये क्या है? पूरे मालफॉर्मेशन के सिम्टम्स है। ये कहाँ देखने को मिल रहे हैं? पूरे फील्ड में, ये अलग अलग स्टेजेस के मालफॉर्मेशन। ये पूरा हो गया गुच्छे में, ठीक है, और ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन इसका कैसा होता है, ठीक है। तो इसके कोनिडिया दो टाइप के होते हैं। पहला होता है माइक्रोकोनिडिया, दूसरा होता है मैक्रोकोनिडिया, ठीक है। जो माइक्रोकोनिडिया होता है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और टू सेल भी हो सकते हैं। ओवल टू फ्यूजिफॉर्म होते हैं एंड प्रोड्यूस फ्रॉम पॉलीफेलाइड्स। कैसे होते हैं? ओवल से फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं। और जो मैक्रोकोनिडिया होता है वो ज्यादातर नहीं बनते, दे आर 2 to 3 सेल्ड। क्लामाइडोस्पोसिस में नहीं बनते, मतलब सिर्फ क्या बनते हैं? मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। अब ये सरवाइव कैसे करते हैं? इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल से इसमें क्या होती है? डिजीज स्प्रेड होती है। और मैंगो मालफॉर्मेशन जो रहता है वो ऑर्चर्ड्स में धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं। सबसे मेन इसका जो स्प्रेड का कारण होता है वो होता है मैंगो बड माइट, मैंगो बड माइट, एकेरिया मैंगीफेरा, ठीक है। जो बड माइट होता है वो क्या होता है? इसका वेक्टर होता है। ये एसोसिएटेड है किसके लिए? मैंगो मालफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए या फिर स्प्रेड के लिए। वो क्या करता है? जहां पे फंगस अटैक करता है ना वहां पे वो आके फीड करता है और फंगल इन्फेक्शन को और प्रमोट करता है और इसी तरह से वो क्या करता है? स्प्रेड करता है। अब डिजीज फेवरेबल कंडीशन क्या होती है इसके लिए? फेवरेबल कंडीशन देखा जाए तो क्या होता है? मॉइस्ट वेदर जो रहता है वो डिजीज के डेवलपमेंट को क्या करता है? फेवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या हो रहा है? ये जो है स्पोर्स है, ठीक है, कोनिडिया है। माइट क्या कर रहा है? माइट फॉल ऑन द लीफ एंड मूव द कोनिडिया इन पैसिव मैनर इनटू द बड। तो जो माइट क्या कर रहा है वो लीफ पे अटैक करके कोनिडिया को कहाँ लेके जा रहा है? बड तक लेके जा रहा है, यहाँ पे, ठीक। अब ये क्या है? एपिकल बर्ड्स में पूरे कोनिडिया आके इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? एक मालफॉर्म्ड इन्फ्लोरेसेंस, ये क्या होता है? फ्लोरल मालफॉर्मेशन। ये होता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। और ये क्या होता है? सिम्टमलेस ब्रांच। इसमें भी इन्फेक्शन है, पैथोजन सर्वाइव कर रहे हैं बट अपन को इसमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एरियल डिसेमिनेशन हो रहा है किसका? कोनिडिया का। और ये कंटिन्यू हो रहा है, ये इन्फेक्शन कंटिन्यू हो रहा है किसके थ्रू? माइट के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी डिजीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं इसको अपन मैनेज कैसे कर सकते हैं। अपन को डिजीज प्लांट को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज करना है, ठीक है। इंसिडेंस रिड्यूस बाय स्प्रेइंग 100 to 200 ppm ऑफ नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है कि इसमें जो नैफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है वो क्या कर सकते हैं? उससे भी अपन क्या कर सकते हैं? डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रूनिंग कर सकते हैं डिजीज पार्ट की, और प्रूनिंग करके अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं? बोर्डेक्स मिक्सचर का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इसके बाद अपन कार्बेंडाजिम या फिर कैप्टाफॉल से भी स्प्रे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या था अपना मैंगो का मालफॉर्मेशन, जिसमें 3 सिम्टम्स मेजर अपन को दिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं रेड रस्ट।
अब ये जो है ये माइनर डिजीज है। जो अपन ने मेजर डिजीज पढ़नी थी वो अपन ने 3 डिजीज पढ़ी। अब क्या पढ़ने वाले अपन थोड़ी माइनर डिजीज पढ़ने वाले हैं। रेड रस्ट जो होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो फ्रूट क्रॉप का रेड रस्ट होता है, चाहे वो मैंगो का हो चाहे वो गुआवा का हो, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं पूछता बट नेचर पूछता है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या होता है, वो एक एल्गी होता है। ठीक है, कैसा होता है एल्गी? एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या आता है? सिफेलियोरस वायरेसेंस। क्या है? सिफेलियोरस वायरेसेंस। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि पूरी लीफ में क्या कर रहे हैं, रस्टी रेड रस्ट, मतलब लाल कलर के रस्ट। रस्ट मतलब क्या होता है? रस्ट मतलब होता है सड़ जाना, जैसे जंग लगना। तो ये दिख रहा है अलग से, जैसे लोहे का जंग लगता है वैसे ही पत्तियों में क्या हो रहा है, एल्गी का रेड रस्ट लग रहा है। ठीक है, तो फोलिएज को अटैक कर रहे हैं, यंग ट्विग्स को अटैक कर रहे हैं। रस्टी स्पॉट्स अपीयर ऑन लीफ, ये दिख रहा है रस्टी स्पॉट्स। पहले क्या होते हैं, सर्कुलर छोटे छोटे स्पॉट्स, धीरे से वो बड़े होके इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। स्पोर्स मैच्योर, फॉल ऑफ एंड लीव क्रीम टू व्हाइट वेलवेट टेक्सचर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये जो है स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं और लीफ पे क्या करते हैं, ये पूरा रस्टी अपीयरेंस छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पत्तियों में क्या हो गया, छेदा भी हो गया है पूरा रस्ट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिम्टम्स थे इसके। ये तो बहुत इजी सिम्टम्स है, देख के ही समझ आ जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाइवल एंड स्प्रेड। ठीक है, तो सर्वाइवल और स्प्रेड कैसे होता है? जो पैथोजन होता है वो क्या करता है, पैथोजन सर्वाइव इन स्पॉट्स ऑन लीव्स और स्टेम्स एंड फॉलन प्लांट होस्ट डेब्रीज। पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है? जो लीव्स होते हैं वहां पे सर्वाइव करता है, स्टेम्स में सर्वाइव करता है और फॉलन प्लांट होस्ट डेब्रीज में सर्वाइव करता है। ठीक, उसके अलावा फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती हैं इसकी? फ्रीक्वेंट रेन होती है, वार्म वेदर होती है। Frequent rain and warm weather are favorable climatic conditions for the pathogen to survive and spread infection. ठीक है, उसके अलावा for host, poor plant nutrition, poor soil drainage and stagnant air are predisposing factors for algae to cause infection. इसके अलावा एल्गी इन्फेक्शन कब कॉज करेगा? जब प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, सॉइल ड्रेनेज नहीं है, स्टैग्नेंट एयर है। ये सब क्या होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं? सिंपल मैनेजमेंट है, बोर्डेक्स मिक्सचर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अपन क्या कर सकते हैं, पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं डिजीज को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सूटी मोल्ड। सूटी मोल्ड भी क्या होता है, एक फंगल डिजीज होता है। कौन सा फंगस कॉज करता है? कैप्नोडियम मैंगीफेरी। ये सब के कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो सूटी मोल्ड कौन कॉज करता है? कैप्नोडियम मैंगीफेरी। ठीक है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? फंगस प्रोड्यूस माइसीलियम विच इज सुपरफिशियल एंड डार्क। क्लियर दिख रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये पूरी सूटी मोल्ड की ग्रोथ है। पूरा फंगस जो रहता है वो लीफ में ब्लैक कलर का इंटरस्ट्रेशंस फॉर्म करता है। जो क्या करता है, जब ये ब्लैक कलर आके डिपॉजिट होते हैं तो लीफ में जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जो लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। द फंगस ग्रो ऑन लीफ सरफेस ऑन शुगरी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एफिड, जैसिड्स एंड स्केल इंसेक्ट। तो ये फंगस क्या करते हैं, इसके लीफ के सरफेस पे जो ये सब्सटेंस है, ये जो ब्लैक वाला स्पॉट्स दिख रहा है, ये एक शुगरी सब्सटेंस है, शुगर लाइक होता है, जो इंसेक्ट फंगस के साथ साथ इंसेक्ट भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं यहीं पे। जब ये मोल्ड डेवलप होता है ना, तो इंसेक्ट आके ये पूरी पत्तियों को अटैक करते हैं और ये यहीं पे इनको फीड करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे मीठा मीठा सा टेस्ट मिलता है, शुगरी सब्सटेंस टाइप का इसको इनको फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। फंगस जो रहता है वो लीफ सरफेस पे शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट जो रहता है वो ग्रो करता है। मतलब वो जो फंगस कैसे ग्रो करता है, पहले क्या होता है, एफिड्स जैसे इंसेक्ट स्केल्स ये सब क्या करते हैं, अटैक करते हैं। वो कुछ अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं, उस सिक्रीशन में क्या होता है, कुछ शुगर टाइप का शुगर लाइक सब्सटेंस होता है। जब वो शुगर लाइक सब्सटेंस लीफ में आ जाता है तब क्या होता है, वो जो लीफ का सरफेस होता है वहां पे जो पैथोजन होता है डेवलप करना शुरू करता है। जब भी हम कुछ मीठा छोड़ देते हैं तो चींटी लगती है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, इंसेक्ट जो मीठा छोड़ देते हैं, शुगर लाइक सब्सटेंस छोड़ देते हैं, तो वो लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, मोल्ड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फंगस जो रहता है मोल्ड का डेवलपमेंट शुरू कर देता है। तो ये क्या हुआ इसका फेवरेबल
कंडीशन हुआ। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं इसका मैनेजमेंट। तो अभी अपन मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो ये इंसेक्ट भी अटैक कर रहे हैं, इंसेक्ट के कारण ही सूटी मोल्ड लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इंसेक्ट का कंट्रोल करेंगे। इंसेक्ट का कंट्रोल अपन कैसे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं लाइक मोनोक्रोटोफॉस और मिथाइल डाइमेथॉन, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है स्टार्च सोल्यूशन का स्प्रे। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है सूटी मोल्ड के लिए स्टार्च सोल्यूशन का स्प्रे। स्टार्च सोल्यूशन में क्या होता है, मैदा अपन मिक्स करते हैं बॉइल्ड वाटर में, स्टार्च सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उस स्टार्च सोल्यूशन को क्या करते हैं, लीव्स पे अप्लाई करते हैं। तो जो वो जब वो सूखता है तो वो एक पूरा फ्लेक के फॉर्म में फंगस को रिमूव करके लीफ से हटा देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है किसका, मैंगो के सूटी मोल्ड का, ठीक है। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, मैंगो की इंपॉर्टेंट डिजीज डिस्कस की, जिसमें हमने पढ़ा पाउडरी मिल्ड्यू, हमने पढ़ा सूटी मोल्ड। सूटी मोल्ड में तो हमने पढ़ा कि कैसे हो रहा है, इंसेक्ट शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, उसके बाद वही शुगरी सब्सटेंस में मोल्ड का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। उसके अलावा हमने पढ़ा रेड रस्ट। रेड रस्ट जो होता है वो कैसा डिजीज होता है, एल्गी के कारण होता है, एल्गी कॉज करता है, और उस पे जो सिम्टम्स होते हैं वो लीफ के सरफेस पे पूरे ब्राउन कलर के स्पॉट्स, रस्टी स्पॉट्स अपीयर होते हैं। और हमने पढ़ा मैंगो का माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन कौन कॉज करता है, फ्यूजेरियम मोलेनिफॉर्मी, ठीक है। उसके अलावा जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन, मंची टॉप माल फॉर्मेशन एंड फ्लोरल माल फॉर्मेशन, ठीक है। और हमने एंथ्रेक्नोज पढ़ा, जिसमें एंथ्रेक्नोज में डाई पैक का सिम्टम था, विदर टिप था, ब्लॉसम ब्लाइट था, विचेस ब्रूम था, और कैसे कैसे सिम्टम्स थे डाई बैक, ये सब किसके सिम्टम्स थे, लीफ स्पॉट था, ये किसके सिम्टम्स थे, मैंगो के एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स थे। तो ये हमने पढ़ा आज मैंगो की डिजीज के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज लाइक करिएगा। आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हो। थैंक यू।